ई पे नमस्कार। आज बीए पाठ तृतीय के सभी बच्चों का जो प्रथम पेपर है उसका प्रथम अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास व उसके जीवन परिचय के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप ध्यान से सुने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 15 अप्रैल 1865 को इनका जन्म हुआ था। हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्यापति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रिय प्रवास हरिऔध सिंह उपाध्याय जी की हिंदी की काव्य रचना है। हरिऔध जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से मिली। इसका रचनाकाल सन 1909 से सन 1913 है। ये महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास विरह काव्य है। काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिऔध जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। ब्रह्मा करके नहीं, कृष्णचरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। महापुरुष के रूप में अंकित होते हुए भी प्रिय प्रवास के कृष्ण में वही अलौकिक स्फूर्ति है जो अवतारी ब्रह्मा पुरुष में है। कवि ने कृष्ण का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया है। उनके व्यक्तित्व में सहानुभूति, व्युत्पत्ति और कर्म कौशल है। कृष्ण के चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में भी नवीनता है। उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। उसने कृष्ण के कर्मयोग को हृदयंगम कर लिया है। कृष्ण के प्रति उसका प्रेम, विश्वास और उसकी वेदना लोक सेवा बन गई है। प्रेमिका देवी हो गई। वह कहती है, आज्ञा भूलूं न प्रियतम की, विश्व के काम आऊं, मेरा कौमार व्रत बहु में पूर्णता प्राप्त होवे। प्रिय प्रवास में यद्यपि कृष्ण महापुरुष के रूप में अंकित है, तथापि इसमें उनका यह रूप आनुषांगिक है। वे विशेषतः पारिवारिक और सामाजिक स्वजन है। जैसा पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, मुख्य प्रसंग है प्रिय प्रवास, परिवार और समाज के प्रिय कृष्ण का वियोग। अन्य प्रसंग अवतार है। यद्यपि वात्सल्य, सख्य और माधुर्य का प्राधान्य है और भाव में लालित्य है, तथापि यथास्थान ओज का भी समावेश है। समग्र इस महाकाव्य में वर्णन बाहुल्य और वाक्य वैदग्ध्य का आधिक्य है। जहाँ कहीं संवेदना तथा हार्दिक उद्दीर्णता है, वहाँ रागात्मकता एवं मार्मिकता है। विविध ऋतुओं, विविध दृश्यों, विविध चित्तवृत्तियों और अनुभूतियों के सब चित्र यत्र तत्र बड़े सजीव है। इसके पहले ही हिंदी कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना हो गई थी। मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथवध खंडकाव्य प्रकाशित हो चुका था। फिर भी खड़ी बोली में भाषा, छंद और शैली का नवीन प्रयोग किया जा रहा था। प्रिय प्रवास भी ऐसा ही काव्य प्रयोग है। ये भिन्न तुकांत अथवा अतुकांत महाकाव्य है। इसके पूर्व खड़ी बोली में
महाकाव्य के रूप में अतुकांत का अभाव था। हरियोज जी ने प्रिय प्रवास की विस्तृत भूमिका में अपने महाकाव्य के लिए अतुकांत की आवश्यकता और उसके लिए उपयुक्त छंद पर विचार किया है। अतुकांत उनके लिए भाषा सौंदर्य का साधन है। छंद और भाषा के संबंध में उन्होंने कहा है, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। प्रिय प्रवास यद्यपि संस्कृत बहुल और समास गुंफित है, तथापि इसकी भाषा में यथास्थान बोलचाल के शब्दों का भी समावेश है। अतुकांत होते हुए भी इसके पद्य प्रवाह में प्राय सानुप्रास कविता जैसा संगीत है। छंद और भाषा में लय प्रवाह है, फिर भी वर्णिक छंद के कारण यत्र तत्र भाषा हिंदी की षष्ठी से कृत्रिम हो गई है, जकड़ सी गई है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली की काव्यकला, भाषा, छंद, अतुकांत इत्यादि में बहुत परिवर्तन हो चुका है, किंतु एक युग बीत जाने पर भी खड़ी बोली के काव्य विकास में प्रिय प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है।